अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी बीए इंग्लिश थर्ड ईयर जो पोइट्री की हमने सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें जो पोएम नंबर 8 है उसका लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। और पोएम है जी वन आर्ट डेट इज़ कंपोज्ड बाय एलिज़ाबेथ बिशप। और एलिज़ाबेथ बिशप शी वाज बोर्न इन 1911 एंड डाइड इन 1979। अब इस पोएम के अंदर उसने क्या कहा है और उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो बेसिकली मैं स्टार्ट लूँगा, एक उर्दू का एक शेर है जी कि याद माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो जो पोइटिस है तो उसका भी थोड़ा सा ये थीम बन रहा है। उसने जो ये पोएम लिखी है उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन है इसी चीज़ का कि जो चीज़ें हमें तंग करती हैं, हमें परेशान करती हैं, तो हम उनको बेहतर है कि भूल जाएं। द थिंग्स डेट पिंच आवर माइंड इट इज़ बेटर टू फॉरगेट दैम। बेहतर है कि बंदा उनको भूल जाए। और वो जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, वो चीज़ें जो हमें तंग करती हैं, उनको हमें बड़ी बहादुरी से विद अ स्माइलिंग फेस, विद अ कर्जियस हार्ट, ओपन हार्ट, उनका सामना करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। और इससे ये होगा कि वो जो चीज़ है, वो जो गम है, वो जो तकलीफ़ है, उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज़ कर जाती है। और इंसान के अंदर जो है वो ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको सामना करने के एक हौसला पैदा होता है। और इस तरह ज़िंदगी का जो कॉन्टीन्यूटी है, जो तसलसल है, वो जारी रहता है। यानी जो चीज़ें इंसान को तंग करती हैं, परेशान करती हैं, एक तो ये कि उनको भूल जाएं, और दूसरा ये है कि उनको मसलन बड़े ओपन हार्ट से, करेज के साथ, हौसले के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो इसमें उसका जो एटीट्यूड है, जो शायरा है, वो थोड़ा सा मॉकिंग है, MO मॉकिंग। अब ये मॉकिंग एटीट्यूड क्या होता है कि उसका जो एटीट्यूड है डेट इज़ नॉन सीरियस है, वो संजीदा नहीं है। ठीक है ना। यानी इसका जो एटीट्यूड है वो मॉकिंग है, फ्राइवोलस है, नॉन सीरियस है। लेकिन इस पोएम के अंदर जो उसने मैसेज कन्वे किया है डेट इज़ डीप वन, डेट इज़ वेरी सीरियस। उसने एक बहुत ही संजीदा जो मैसेज है वो दिया है। मसलन उसने मजाक ही, आप यूँ कह लें कि मजाक में उसने एक बहुत ही काम की, बहुत ही पते की बात कर दी है इस पोएम के अंदर। तो इसका हम शुरू करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं और साथ साथ मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और जो भी इसके अंदर और भी मुश्किलात होंगी वो भी इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस की जाएंगी। तो वो स्टार्ट लेती है जी, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ गोइंग टू टेल अस दैट इफ़ यू आर डिटरमेंट टू फॉरगेट दोज थिंग्स दैट पिंचेस यू, दैट पिंच योर माइंड, डेट इरिटेट यू, जो आपको इरिटेट करती हैं, जो आपको तकलीफ़ देती हैं। तो अगर आप ये डिटर्मेंट हो जाएं, यू आर डिटर्मेंट टू फॉरगेट दोज थिंग, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। डैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू बी लर्नड एट। इसमें महारत हासिल करना, इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना, इस फ़न में, इस आर्ट में कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि ये जो आर्ट है, असल में क्यों उसने इसको वन आर्ट, ये जो प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग है, बेसिकली वो सारी जो बात कर रही है वो प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग है। प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग those things which disturb a man। तो डेट इज इक्वल टू, उसको उसने वन आर्ट कहा है जी, वन आर्ट। अब ये उसने जो सिमिलरिटी क्रिएट की है, ये जो उसने वन आर्ट कह रही है, ये क्यों कहा है? वाई शी हैज़ लेबल्ड दिस आर्ट, दिस प्रोसेस टू वन आर्ट। उसने वन आर्ट का जो लेबल है इसके ऊपर क्यों लगाया है?
तो बेसिकली वो इसलिए कहना चाह रही है कि जिस तरह हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो मतलब कोई फ़न सीखते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, यानी पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा करते हैं, फिर ज़्यादा करते हैं, और एक दिन आता है कि हम उस फील्ड के अंदर हम जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम उसके अंदर वेल वर्स हो जाते हैं, यानी हम माहिर हो जाते हैं। तो यही वजह है कि उसने ये जो प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग है, इसको 1 आर्ट का लेवल, 1 आर्ट का दर्जा दिया है। तो इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। और सबसे पहले उसने जो शुरू वाली लाइन है, स्टार्टिंग लाइन, उसमें जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसका बड़ा अच्छा उसने इस्तेमाल किया है कि लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप डिटरमिन्ड हैं, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न दिस आर्ट, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और ये बार बार इस पोइम के अंदर जो है ना, वो बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करवाती रहेगी। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, टू मास्टर। टू मास्टर का मतलब है टू बिकम एक्सपर्ट। टू मास्टर, टू बी एक्सपर्ट, कि इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना, इसमें एक्सपर्ट होना, इसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो मैनी थिंग्स सीम फिल्ड विद द इंटेंट। अब ये फुल वर्ड जो है ये इंटेंशन है, लेकिन उसने शॉर्ट फॉर्म में एक किस्म का उसने स्लैंग सा इस्तेमाल किया है। इंटेंट का मतलब है इंटेंशन। उसने लिखा है जी INTENT, इंटेंट। और इसका फुल अगर इसका मैं नाउन बनाऊं तो डैट इज़ इंटेंशन। इंटेंशन, और इंटेंशन का मतलब जो होता है वो है इरादा या प्रॉमिस। बहुत सी चीज़ें हमारे आस पास, द एरिया वेयर वी आर लिविंग, हमारे आस पास जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, हमारे नेबरिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंटेंशन से भरी पड़ी हैं, इस इरादे से भरी पड़ी हैं। सो मैनी थिंग्स सीम फिल्ड विद द इंटेंट टू बी लॉस्ट, कि हम उनको फॉरगेट कर दें, उनको भूल जाएं। डेट देयर लॉस इज़ नो डिज़ास्टर। और साथ उसने ये ताकीद की है रीडर्स को, अपने सुनने वालों को, अपने पढ़ने वालों को, कि अगर आप कहेंगे कि मैं इस चीज़ के बिना मर जाऊंगा, मैं ज़िंदा नहीं रह सकूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये उसने अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी इसको प्रूव करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिज़ास्टर नहीं आएगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आएगी, कोई तबाही नहीं होगी। नथिंग वुड हैपन टू यू, कुछ भी नहीं होगा, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू फॉरगेट दोज थिंग्स डेट पिंच योर माइंड, डेट पुट योर लाइफ एट रिस्क, जो आपकी ज़िंदगी को रिस्क पे रख देती हैं, आपकी ज़िंदगी को दाव पे लगा देती हैं। अगर आप इरादा कर लें उनसे जान छुड़वाने की, तो नथिंग वुड हैपन, कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज़ वो बार बार रिमाइंड करेगी, अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देगी। अब उसकी प्रैक्टिस देखें। लूज समथिंग एवरी डे। हम कोई भी आर्ट सीखते हैं तो बेसिकली हम उसको डेली बेसिस पे सीखना पड़ता है। लूज समथिंग एवरी डे, रोज़ाना मशक करें, इसकी प्रैक्टिस करें। एक्सेप्ट द फ्लस्टर, फ्लस्टर मुश्किल वर्ड है, FLUSTER, फ्लस्टर। फ्लस्टर होती है कन्फ्यूजन। और अगर मैं इसका उर्दू में आपको समझाने के लिए लिखूं तो इसका मतलब है गम या परेशानी, गम या परेशानी, परेशानी। अच्छा स्टूडेंट, आपने एक एक्सपेरिमेंट ज़िंदगी में आप करते ही रहते होंगे कि इंसान जब खुश होता है तो वो खुश है, थोड़ी देर बाद वो खुशी की जो लज्जत है वो फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब इंसान गमगीन होता है तो गम जो है वो बढ़ता ही रहता है, उसकी जो टेस्ट है वो फीका नहीं पड़ता। इसकी रीज़न क्या है? सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात। शायरा ने भी यही बात समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली होता ये है कि जब हमें खुशी मिलती है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम उसको जज़ब कर लेते हैं, ठीक है ना। वो वक्ती तौर पर हमें बहुत खुशी मिलती है, खुशी को एब्जॉर्ब करके उसको हम फील करना है, या यूँ कह लें कि वी स्टार्ट फीलिंग दैट प्लेजर, हम उस खुशी को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। लेकिन जब हमें गम मिलता है उसके बरक्स,
कोई ज़िंदगी में कोई दुख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, तो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हम इसको ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि जब हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ती रहती है, ठीक है ना। और अगर हम उसको एब्जॉर्ब कर लें, जिस तरह हम खुशी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं, और इस तरह अगर हम गम को एब्जॉर्ब कर लें तो थोड़ी देर के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो मसला है, ये डिफ़िकल्ट तो होगा, बड़ा तकलीफ़ दे होगा, लेकिन उसके बाद जो गम की शिद्दत है, उसकी जो डेंसिटी है, दैट वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो शायरा भी जो है ना, जो पोइटेस है, वो भी यही बात कर रही है, एक्सेप्ट द फ्लस्टर, उस गम की जो शिद्दत है उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको मान लें। जैसे कि ऑफ लॉस्ट डोर कीज़, जैसे कि दरवाजे की चाबियाँ गुम हो जाती हैं। द और बैडली स्पेंड, या कोई ऐसा लम्हा जो आपने बड़े बुरे तरीके से गुजारा हो, ठीक है ना, जो आपको पिंच कर रहा हो। कई ऐसी यादें होती हैं जो इंसान को पिंच करती हैं। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, और फिर वो उसको रिमाइंड करवा रही है कि इफ़ यू आर वरी, अगर आप परेशान हैं, दैट यू वुड बी डिस्ट्रॉयड, आप डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो नथिंग वुड हैपन, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा। देन प्रैक्टिस लूजिंग फार्दर, फिर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस करें। फार्दर का मतलब है थोड़ी सी और ज़्यादा। लूजिंग फास्टर, तेज़, क्योंकि आपने वो काम करना शुरू कर दिया, डेली बेसिस पे कर दिया है, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। वो जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है, वॉल्यूम ऑफ प्रैक्टिस, उसको इंक्रीज़ करते जाएं, और फिर उसके साथ थोड़ी सी तेज़ हो जाएं। प्लेसेस एंड नेम्स, जगह, कई जगहों से इंसान की यादें बड़ी वाबस्ता होती हैं, जब याद आ जाती हैं तो दिल की धड़कनें वैसी तेज़ हो जाती हैं। नेम्स, कुछ नामों से इंसान अटैच हो जाते हैं, जगह भूल जाएं, नाम भूल जाएं। एंड वेयर इट वाज यू वेंट, और कहीं इंसान किसी जगह पे सफ़र करता है, वहाँ पे कुछ यादें वाबस्ता हो जाती हैं, वो इंसान को कंफ्यूज करती हैं, परेशान करती हैं। टू ट्रैवल, जहाँ पे सफ़र किया है। नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिज़ास्टर, फॉर गॉड सेक फॉरगेट दोज थिंग्स, चाहे वो नाम है, चाहे वो जहाँ पे आपने सफ़र किया है, चाहे वो जगहों के नाम हैं, फॉरगेट दोज थिंग, उन चीज़ों को भूल जाएं जो आपको परेशान करती हैं। और साथ वो रिमाइंड करवा रही है कि नथिंग वुड हैपन, कुछ भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिज़ास्टर, इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए जो डिज़ास्टर है वो लेकर नहीं आएगी। आगे फिर उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना शुरू कर दी है। आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, मेरी वालदा की जो घड़ी थी वो गुम हो गई। एंड लुक माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट, 2-3 घर। ऑफ 3 लव्ड हाउसेज वेंट, उनको ये खो गई, भूल गई। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, यानी शी इज़ कोटिंग हर ओन एग्जाम्पल। शी फॉरगॉट 3 हाउसेज, शी फॉरगॉट हर मदर्स वॉच। और उसके अलावा और भी कई चीज़ें आगे वो कोट करेगी और कहती है कि शी इज़ पासिंग अ नॉर्मल लाइफ, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, और ये काम इतना मुश्किल नहीं है कि बंदा इसमें एक्सपर्ट ना हो सके। आई लॉस्ट 2 सिटीज़, 2 शहरों को भूल गई। लवली वंस, जो उसको बहुत अजीज़ थे, जो इसको बहुत प्यारे थे। एंड वास्टर, और उससे बढ़कर सम रेलम्स आई ओन्ड, कुछ इसकी अपनी बादशाहतें थी, कुछ इसके अपनी टेरिटरीज थी, इलाके थे। 2 रिवर्स, 2 दरियाओं को भूल गई। अ कॉन्टिनेंट, एक बरे आज़म को। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं समझिएगा कि शी ओन दीज थिंग्स, कि वो सारी चीज़ों की वो मालिक है, वो मालिक क्या उसको कहते हैं कि वो बादशाह है, उनकी किंग है। बस उसने आपको प्रैक्टिस दिलवाने के लिए, हो सकता है उसकी यादें इनके साथ अटैच भी हों। अब कॉन्टिनेंट की तो वो ओनर नहीं ना हो सकती, और ना ही रिवर्स उसकी मलकियत में आ सकते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक द प्रैक्टिस। आई मिस दैम बट इट वॉज नॉट अ डिज़ास्टर, कभी कभी याद आ भी जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप उसको पिंच नहीं करती, आप कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई डिज़ास्टर नहीं है। इवन लूजिंग यू, अब सबसे बढ़कर जो एक वो एग्ज़ाम्पल कोड कर रही है, वो अपने लवर की तरफ इशारा कर रही है।
शी इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स हर लवर, अपने लवर की तरफ इशारा कर रही है। इवन लूजिंग यू, तुम्हें भी खो दिया। द जोकिंग वॉइस अ जेस्चर आई लव, ठीक है ना, इशारतन मजाक में वो ये बात कर रही है कि तुम्हें भी, मुझे ऐसे लगता था कि विदाउट यू आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगी, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी फीकी हो जाएगी, मैं एक लम्हा भी नहीं बसर कर पाऊंगी। लेकिन आई शैंट हैव लाइड, आई शैल नॉट हैव लाइड, ये मैंने झूठ बोला था, काश मैंने ये झूठ ना बोला होता। ये उसका मॉकिंग एटीट्यूड है। झूठ क्या बोला था कि शी वुड डाई विदाउट हिम, कि उसके बगैर वो मर जाएगी, लेकिन वो मरी नहीं है। शी इज़ पासिंग ए हैप्पी लाइफ, नॉर्मल लाइफ। तो ये फिर झूठ साबित हो गया। इट इज़ एविडेंट, और ये बात इस चीज़ की गवाह है। एविडेंट, EVIDENT, एविडेंट, एविडेंस से निकला है गवाह, गवाही है। ये इस चीज़ का विटनेस है, इस चीज़ का सबूत है, प्रूफ है। किस चीज़ का प्रूफ है? द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट टू हार्ड टू मास्टर, कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है कि बंदा इसमें एक्सपर्ट ही ना हो सके। दो इट में लुक लाइक राइट इट लाइक डिज़ास्टर, अगरचे लगेगा ऐसे कि बंदा जो है उसके ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़ेंगे। ही वुड डाई, ही वुड नॉट लिव इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ, बट नथिंग वुड हैपन, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको गम का सामना करना है। यू हैव टू फेस द सैडनेस, द ग्रीफ्स ऑफ लाइफ विद द ओपन हार्ट, विद द स्माइलिंग फेस। इससे क्या होगी? दिस प्रोसेस वुड गिव यू अ करेज इन ऑर्डर टू कोप विद द फर्दर डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। आप ज़िंदगी की जो मज़ीद मुश्किलात हैं उनको कोप कर सकेंगे, उनको टैकल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी इसकी ट्रांसलेशन, और इसमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये इस पोएम के ऊपर जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।